नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे ब्रांड न्यू शो में, जिसका नाम है एक मुलाकात फेक लोगों के साथ। आपने हमारे पुराने दोनों शो को काफी पसंद किया, मेरे पास काफी सारे मैसेजेस आए और मुझसे पूछा गया कि आप मियां खलीफा का इंटरव्यू कब ले रहे हैं। तो आज हम आपके सामने पेश करते हैं दुनिया की सबसे मशहूर पर्सनालिटी, एक स्वघोषित किसान नेता मियां खलीफा की फेक पर्सनालिटी लिया तकलीफा। लिया तकलीफा, आपका हमारे शो में स्वागत है। तू मेरा जानू है, तू मेरा हाय। लिया जी, आपके हाथ में ये क्या है? जी हाँ, ये है एक लगाना बनाना। कहीं भी जरूरत पड़ती है पेलने की खेलने की, तो मैं इसको हमेशा अपने साथ लेके घूमती है। अब हर जगह तो जॉनी ठेले वाला जो फ्रूट्स बेचता है वो मिलता नहीं है, तो ये मैं अपने घर से लेके आई है। आप लोगों का नहीं है, ये आपकी कंट्री का नहीं है। आपकी कंट्री का बड़ा होता है, हमारी कंट्री में थोड़ा छोटा होता है, तो हम छोटा लेके घूमते हैं। साथ लेके घूमना पड़ता है। आपको पता है मैंने बहुत लिया और पिया है, खाया पिया है। लिया जी, हमें ये बताइए कि ग्रेटा थर्नबर्ग ने तो टॉफी के लिए ट्वीट किया था, रियाना ने पैसों के लिए ट्वीट किया था, आपने किस लिए ट्वीट किया? आपको किसानों की चिंता कब से खाए जाने लगी? Of course, मैं खुद एक खेती है। I am a farm. वेट अ मिनट। आप खेती हैं? आप अपने आप को खेती मानती हैं? आप खेती कैसे हो गई? मैं सच बोल रही है, आपको समझ में नहीं आता। मेरे एक सुपर हीरो है, मेरे गुरु है, मोस्ट चार्मिंग हैंडसम पर्सन इन दिस वर्ल्ड, मिस्टर नायक। उन्होंने कहा है कि औरत एक खेती होती है। एक वीडियो भी दिखा सकती हूँ मैं उनका। हे, कोई है यहाँ पर? डायरेक्टर साहब कहाँ है? कोई नहीं है। मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ छोटा सा। कि औरतें आपकी खेती है। देखा, यू सी, उन्होंने कहा है ना औरत एक खेती होती है, तो आई एम अ खेती। नहीं, वो तो एक डिफरेंट तरीके की खेती हुई, और ये जो खेती किसान लोग करते हैं ये दूसरे तरीके की खेती होती है। यहाँ पर फार्म लॉस की बात हो रही है, यहाँ पर फार्मर्स की बात हो रही है, रियल फार्मर्स की, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और फार्मर्स के बीच में एक टग ऑफ वॉर चल रहा है। यहाँ पर जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसके बारे में हम बात करना चाहते हैं आपसे। देखिए, पहले तो मैं एक बात यहाँ क्लियर कर देती हूँ, मैं ग्रेटा वगैरह को नहीं जानती। वो छोटी बच्ची कौन है, उसका अलग है, मेरा अलग है। प्रोफेशन अलग है। और रियाना का मेरा प्रोफेशन ऑलमोस्ट सेम है, पर उसकी किस्मत अच्छी है, वो केवल ऐसे ही मटका मुटकू के काम चला लेती है। मुझे खेती करवानी पड़ती है अपना प्रोफेशन चलाने के लिए, तो उससे मेरा कोई मतलब नहीं है। वो लोग कुछ नहीं जानते फार्मिंग के बारे में, वो झूठा है दोनों के दोनों। वो कौन सा अपनी खेती पे किसानों से खेती कराते हैं? मैं कराती हूँ खेती लोगों से अपने खेत पर। मेरे पास अपना खेत है, मेरे वीडियोस देखिए आप, इतनी ज़्यादा खेती कराती है मैं। मेरी अपनी खेती है, मेरा अपना फार्म है, मैं उसको यूटिलाइज करती है। वो लोग यूटिलाइज नहीं करते, यूटिलाइज करते हैं तो वीडियो बना के दिखाएं। मेरे वीडियोस देखिए आप। मुझे लगता है आप शायद थोड़े कंफ्यूज्ड हैं यहाँ पर। जो ये फार्मर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है इसमें आपका कोई लेना देना नहीं है, फिर आप क्यों परेशान हैं? मैं जानता है आपको क्या लगता है, मैं अनपढ़ है। चलिए ठीक है, मैं अनपढ़ है, लेकिन फिर भी मैं पढ़ लेता है। मैं कानून जानता है, मैं बिल जानता है। मुझे पता है ये जो इस समय फार्म लॉस बनाए गए हैं, इससे किसानों की खेती को नुकसान हो रहा है। उनकी खेती डिफरेंट है पर उनको नुकसान हो रहा है, और मेरी खेती डिफरेंट है और मुझे इंटरनेट बंद होने की वजह से नुकसान हो रहा है। अच्छा, आप इस वजह से परेशान हैं कि वहां पे इंटरनेट बंद कर दिया है, इससे आपका बिजनेस मतलब आपका जो वर्क है वो प्रभावित हो रहा है, इस वजह से आप परेशान हैं? अरे ये टूल किट में क्या लिखा था खालिस्तानियों ने, क्या बोलूं। देखिए, मैं आपको बता देती हूँ, मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम इससे है कि इंटरनेट क्यों बंद कर दिया गया है। मेरी खेती को नुकसान हो रहा है इंटरनेट बंद करने से। इंटरनेट अभी के अभी खोले। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, मैं चाहती हूँ इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अभी के अभी इंटरनेट खोले। मेरी खेती को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। मेरी खेती लोग देखते हैं, मैं टेक्निक्स बताती हूँ खेती करने की नई नई, फिर लोग घर पर जाके आजमाते हैं और फिर उनसे लोगों को प्रॉफिट मिलता है, और नहीं भी मिलता तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे मिलता है प्रॉफिट। ओके, तो बेसिकली आपका ये मानना है कि जो इंटरनेट बंद हुआ है उसकी वजह से आपका बिजनेस इफेक्ट हुआ है, इसीलिए आपने ट्वीट किया है। तो आपने इसके लिए पैसे वगैरह भी लिए कुछ? और यहाँ तो बस एक छोटा सा ट्वीट करने के लिए ही बहुत सारे पैसे मिल गए।
बस एक इसे एडिट कर दीजिएगा प्लीज, गलती से मुंह से मेरे निकल गया, सॉरी, इसे एडिट कर दीजिएगा प्लीज, गलती से मुंह से मेरे निकल गया। मतलब आपको किसानों से कोई मतलब नहीं है, अगर इंटरनेट को दोबारा खोल दिया जाए, आपका बिजनेस रीस्टार्ट हो जाए तो आप संतुष्ट हो जाएंगे? आप कैसे कह सकते हैं कि मेरे को फार्म लॉस के बारे में नहीं पता? एक फार्म को यानी कि एक खेती को अगर किसानों के बारे में नहीं पता होगा तो किसको पता होगा? मुझ पे आके लोग खेती करते हैं, सच में मुझ पे आके हल चलाया जाता है, उससे मैं भी पैसे कमाती हूँ और वो जो किसान मुझ पे खेती करता है वो भी पैसे कमाता है। तो मैं तो जुड़ी हुई हूँ ना फार्म लॉस से, मुझसे फर्क पड़ता है इन सब चीजों से। पहले एक पॉर्न स्टार थी, अब आप एक सोशल वर्कर बन गई हैं। एक कहावत आपके लिए लोग बोल रहे हैं कि 900 चूहे खाकर बिल्ली अब हज को चली, ऐसी कुछ बात है? मतलब अब आप ये तो आप अपनी तरफ से बनाकर बोल रहा है, ऐसे कोई भी कहावत नहीं है कि 900 चूहे खाकर बिल्ली कहाँ चली, कहीं भी चली, मैं नहीं जाएगी वहाँ पर। और मैंने तो अभी 900 चूहे खाए भी नहीं हैं। आप चाहें तो इंटरनेट पर जाके देख सकते हैं, अभी तो शायद 500 के आसपास पहुँचे होंगे। अभी से मुझे काम मिलना बंद हो गया है, अभी मेरे को और 400 चूहे खाने हैं, उसके बाद ये कहावत बोलिएगा। आप गलत कहावत बोल रहे हैं, आप इंटरनेट पे देखते नहीं है ना मेरे वीडियोस। प्रॉब्लम ये है आपके साथ, आप मेरे वीडियोस देखिए, मैं कितनी मशहूर हूँ। एक छोटी सी उम्र में मुझे इतनी कामयाबी मिली है, आपको पता भी है। आप ना अपनी पूरी ज़िंदगी में इतनी कामयाबी नहीं हासिल कर सकते जितनी कामयाबी मैंने अपनी खेती के दम पर हासिल की है। मेरी पर्सनल खेती है, अपनी खेती, निजी खेती, उस पर लोग हल चला सकते हैं। लिया जी, हम सब ये बात जानते हैं कि आप एक आर्टिस्ट हैं, आप एक कलाकार हैं, आपके पास एक हुनर है, पर क्या इंटेलेक्चुअली आप इतनी साउंड हैं कि किसी कंट्री की इकोनॉमिक पॉलिसीज पर अपनी राय दे सकें, ट्वीट कर सकें, कमेंट्री कर सकें? आपके क्वेश्चन भी बड़े अजीब होते हैं। लोग कहते हैं ना कि दिमाग घुटनों में होता है, मेरा भी दिमाग घुटनों में है। मुझे सब पता है, मैं क्या बोला आपने, इंटेलेक्चुअली साउंड हूँ, मुझे सब पता है क्या करना है। मुझे देखिए ABCEDLMPL पूरे Z तक आती है, मैं गिनती भी जानती हूँ, पूरा आता है मुझे। आपको क्या लगता है अनपढ़ है मैं? मेरा अपना फार्म है, मैं अपनी खेती है मेरी, आपको लगता है कि मैं अनपढ़ हूँ? गलत सोचते हैं आप। अच्छा लिया जी, जाने से पहले एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि आप किसे हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहती हैं इन फ्यूचर? सच बोलूं तो मैं चाहती हूँ कोई जवान लड़का 50 साल के आसपास का आपके देश का प्रधानमंत्री बने, जिसके फैमिली में पॉलिटिक्स हो, जो राजघराने से बिलोंग करता हो, चंपू टम्पू टाइप। क्यों? मेरी खेती चलती रहेगी ना उससे। हाँ देखिए, मैं जा रही हूँ, मैंने बहुत इंटरव्यू दे लिया, मेरे पेलने का टाइम, केले से खेलने का टाइम हो गया है। ये केला भी अकेला फील कर रहा है। मैं केले से फार्मिंग करती हूँ बेसिकली। दोस्तों, तो ये थी लिया तकलीफा जी, इन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला, हम इनके बहुत बहुत आभारी हैं। हालांकि इनकी जो थिंकिंग है फार्म लॉज और फार्मर्स को लेके वो काफ़ी अलग है, इनकी सोच डिफरेंट है और हम इस पे कुछ भी कमेंट नहीं करना चाहेंगे, पर आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपकी क्या थिंकिंग है लिया तकलीफा जी की थिंकिंग पर। और अगर ये शो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हम तो बहुत टॉलरेंट हैं।